प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आपकी कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स से बनाया जा रहा है। तो देखते हैं बच्चों आज का नया प्रश्न है हमारा कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, या आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। बच्चों, जो आवेश है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। जो आवेश रहता है या विद्युत आवेश रहेगा, आवेश या विद्युत आवेश, उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। और आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक वर्ड याद रखिए यहाँ, अनिश्चित रूप से। जो आवेश है उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार और बोलने का प्रयास करिएगा मेरे साथ। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी पदार्थ है उस पर आवेश की जो मात्रा है, प्रयोगों में पाया गया कि आवेश की जो मात्रा होती है किसी भी पदार्थ पर, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या बोला उन्होंने कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो इस बात से अंत में एक सार निकला कि जो Q है या आवेश है वो इस रूप में पाया जा सकता है, प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर n का जो मान है वो एक निश्चित संख्या रहेगी। निश्चित मतलब 1, 2, 3, 4, 5, अनिश्चित नहीं रह सकती। अनिश्चित का मतलब होता है कि 1/2 आधे टुकड़ों में, 2/3, 5/6 इस रूप में नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो ई है अपना, ये इस ई का मान इस प्रकार हो सकता है। ये ई का मान निश्चित होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण बड़ा ही सिंपल प्रश्न था। क्या है, देखिए क्या लिखेंगे आप इसमें कि अब आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश को या फिर आवेश को, दोनों एक ही वर्ड है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो और आगे हमने सीखा कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी जो पदार्थ है उस पर जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। और फिर अतः इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि Q बराबर आवेश जो है वो प्लस माइनस एन ई के रूप में हो सकता है। तो जहाँ n बराबर पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, संख्या है मतलब। और यहाँ पर n बराबर ऐसा नहीं हो सकता, 1/2, 3/5, 2/3 इस तरह का नहीं हो सकता। और ई का जो मान है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। और नोट करने वाला वर्ड है बच्चों यहाँ पर कि एक प्रश्न आता है 1 नंबर में कि मूल आवेश से आप क्या समझते हैं, या मूल आवेश किसे कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो ई है वही मूल आवेश कहलाता है। यानी कि जो ई है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, यही क्या है, मूल आवेश है। ये अंत में मैंने लिख दिया कि मूल आवेश ई बराबर होता है 1 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो बच्चों बड़ा सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा थ्योरिकल है, आपको ये लाइन याद कर लेना है, वो बाकी तो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। और प्रश्न के अंत में मैं आज से एक नया प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि जिससे आपको सही विकल्प भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रश्न है आज का, इसे आपको कमेंट में बताना है या फिर
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर बताना है। प्रश्न है आपका कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं और मूल आवेश क्या है और मूल आवेश में जो ई है उस ई का क्या मान होता है। और आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक बताना है। 4 प्रश्न हैं, फिर से सुन लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, मूल आवेश किसे कहते हैं और जो ई है उसका मान बताना है। चौथा प्रश्न है कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक। ये आवेश का मात्रक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं या फिर कॉपी या नोटबुक में से पढ़कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जब तक आप इस प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।